हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा आई कॉमा माइनस आई विद द सेट ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. प्रिपेयर द कंपोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन ए एंड शो डेट ए इज क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ए एक सेट दे रखा है. तो हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं. हमें इस क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है ए, और ये सेट किसका है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. तो यूनिटी के चार रूट्स हैं, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा आई कॉमा माइनस आई. ये हमें सेट में दे रखे हैं. और हमें क्या करना है? एक कंपोजिशन टेबल बनानी है मल्टीप्लिकेशन ऑन ए पर. और हमें ये दिखाना है कि ए जो है वो क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो सबसे पहले अ, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें प्रूफ करना है वो कैसे, मतलब किस बेसिस पे हम प्रूफ कर सकते हैं. जैसे हमें प्रूफ करना है यहाँ पे ए इज क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हमें ए इज क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दिखाना होगा कि जो हम ए मल्टीप्लाई बी की कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं उसके सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करने चाहिए? सेट ऑफ ए में. ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज सेड टू बी क्लोज्ड क्लोज्ड ऑन multiplication if all the element of a multiplication b. यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशन ट्रीट कर रहा हूँ. बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये है कि ए जो है वो क्लोज कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे जब सारे एलिमेंट ए मल्टीप्लिकेशन बी के किस में बिलोंग करेंगे? ए पे. और ए मल्टीप्लिकेशन बी हमारा कैसे प्रिपेयर होगा? कंपोजिशन टेबल से. ठीक है, कंपोजिशन टेबल में हम इसके सारे एलिमेंट एक बार रो और एक कॉलम में रखकर हम उसे कंजिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करते हैं. और उसके बाद जो हमारी टेबल आती है उसमें जो सारे एलिमेंट हैं हमें ये देखना है कि वो सारे एलिमेंट ए के में बिलोंग कर रहे हैं या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए सेट से बाहर आ रहा हो. अगर सब ए में बिलोंग करेंगे तो हम ऐसा कह देंगे ए इज क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. हमें यहाँ पे सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी. कंपोजिशन टेबल. कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए ये जो सारे एलिमेंट हैं ए के, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा आई, एक बार हम इसे रो में रख लेते हैं. 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई. और एक बार यही सारे हम कॉलम में 1 माइनस 1 आई और माइनस आई. और यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वो यूज़ होगा. ठीक है, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पे होगा. अब 1 इंटू 1 से हमारा 1 ही आएगा. 1 इंटू -1 से -1. 1 इंटू आई से आई. 1 इंटू -आई से -आई. -1 इंटू 1 से -1. -1 +1. -1 इंटू आई -आई. -1 इंटू -आई +आई. ठीक है, अब i इंटू 1 से आई आएगा. i इंटू -1 से -आई आएगा. i इंटू आई से आएगा आई स्क्वायर. ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. तो यहाँ पे आ जाएगा -1. आई इंटू माइनस आई से क्या आएगा? -आई स्क्वायर. और -1 माइनस बाहर का तो ये हो जाएगा हमारा +1. -आई 1 -आई -1 +आई. -आई इंटू आई प्लस का 1. -आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आई स्क्वायर की वैल्यू -1. ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है? हमारा कंपोजिशन टेबल हमारी रेडी हो जाती है. और जितने कंपोजिशन टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सब किस में बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए में. तो हम लिखेंगे एज टेबल कंटेन ऑल एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, देयरफॉर ए इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन. ए इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन.
और यहाँ पे हमारी ये चीज़ प्रूव हो गई। मल्टीप्लिकेशन ए ए इज क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन के हमें ये दिखाना था कि कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट ए में बिलोंग करते हैं, और कंपोजिशन टेबल भी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बनाई है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।